क्लास 11th यूनिट फर्स्ट एनसीईआरटी केमिस्ट्री में हम पिछले वीडियो में रासायनिक संयोग के नियम पढ़े थे। रासायनिक संयोग के 5 नियम होते हैं, जिनमें से 2 नियम हम पढ़ चुके हैं, 3 नियम और बाकी थे। तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात के नियम को जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने सन 1803 में दिया था। गुणित अनुपात के नियम के अनुसार जब 2 तत्व आपस में संयोग करके एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, मतलब हम जब 2 प्रकार के तत्व ले लें और वो आपस में जुड़ें, जैसे ऑक्सीजन ले लें और हाइड्रोजन ले लें, 2 तत्व हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, आपस में योग करेंगे तो वो 2 या 2 से अधिक प्रकार के यौगिक बना सकते हैं। तो एक तत्व के साथ संयुक्त होने वाले दूसरे तत्वों में आपस में सरल अनुपात पाया जाता है। जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तब हम इससे अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हम 2 तत्व ले लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपस में संयोग करेंगे तो ये 2 प्रकार के यौगिक बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके जल ही बनाए, ये एक से अधिक प्रकार के यौगिक बना सकता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके पहले में जल बनाते हैं। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 ग्राम हो जाएगा। इसी तरह से एक जो ऑक्सीजन होती है O2, उसका 1 O का आणविक द्रव्यमान होता है 16 दूनी 1 O का आणविक द्रव्यमान 16, तो O2 का हो जाएगा 16 दूनी 32। तो यहाँ पे हाफ O2 लिखा है, मतलब O2 का आधा, मतलब 1 ठो O, तभी बनेगा H2O। तो इस O बस का द्रव्यमान हो जाएगा 16 ग्राम। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन आपस में योग की तो बनाई 18 ग्राम जल। उसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके दूसरे प्रकार का यौगिक भी बना सकते हैं। इस यौगिक का नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन 2 ग्राम लगी परंतु ऑक्सीजन 32 ग्राम लगी। तो इसमें लिखा हुआ था कि जब दो तत्व आपस में योग करके 2 या 2 से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में योग करके एक यौगिक जल बनाता है और दूसरा बनाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जब एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ संयुक्त होने वाले जो दूसरे तत्व हैं उनमें आपस में सरल पूर्णांक अनुपात पाया जाता है। मतलब एक तत्व के साथ जब दूसरे तत्व आपस में संयोग करते हैं तो 1/O2, इसका द्रव्यमान 16 ग्राम और O2 का द्रव्यमान 32 ग्राम। तो इनमें सरल अनुपात है 1:2। अर्थात जब 2 तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ ये जो हाइड्रोजन है उसके साथ संयुक्त होने वाले ऑक्सीजन के अनुपात में आपस में 16:32 अर्थात 1:2 का अनुपात है। इसे ही कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। अब हम अगला नियम देखते हैं, गेलू-सेक का गैसीय संयोजन संबंधी नियम। इसे गेलू-सेक नामक वैज्ञानिक ने सन 1808 में दिया था। इस नियम के अनुसार जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। यदि संयोग से बना पदार्थ भी गैस है तो उसका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के सरल अनुपात में होता है। मतलब ये है, और परिस्थितियाँ ये होनी चाहिए कि सभी गैसें समान ताप और दाब पर होनी चाहिए। मतलब 2 गैसें आपस में योग की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उनके आयतन है, मान लो 100 ml हाइड्रोजन है, 50 ml ऑक्सीजन है
और संयोग से जो जल बना उसमें भी वो भी 100 ml है। तो जब दो गैसें आपस में संयोग करेंगी तो उनके आयतनों में सरल अनुपात पाया जाता है। मतलब जल और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 100 ml 50 ml और जो जल बना मानो वो भी गैसीय अवस्था में है, तो इन तीनों में अनुपात जो होगा 100:50:100। तो ये सरल अनुपात आ जाएगा 2:1:2। अर्थात जब दो गैसें आपस में योग की तो उनके आयतन में सरल अनुपात, उनके आयतन से संयोग करने वाला पदार्थ भी गैस है तो उसका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के सरल अनुपात में पाया जाता है। मतलब सबसे छोटे रूप में पाया जाता है। अनुपात सरल होता है 2:1:2। अब लास्ट रूल है एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रो के नियम को एवोगाद्रो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1811 में इस नियम को प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर, मतलब ताप और दाब की परिस्थितियां समान हो, मतलब स्थिर हो ताप और दाब पर, गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। मतलब ये लिखा हुआ है कि यदि हम एक पात्र ले लें, समान आयतन के दो पात्र ले लें और ताप और दाब समान है, 500 ml के दो पात्र ले लिए, एक पात्र में O2 भर दिए, दूसरे पात्र में H2 भर दिए, तो हम देखते हैं कि ताप और दाब समान है और समान आयतन में जो गैस ली गई है उनके अणुओं या मोलों की संख्या समान होगी। जितने O2 के मोल उपस्थित होंगे उतने ही H2 के भी मोल उपस्थित होंगे। इसे कहते हैं एवोगाद्रो का नियम।